Hello everyone, I am Medical Lokesh, a third year MBBS student from DDMCH क्रूजर। आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये PRM बारीपदा का फ्रंट गेट है। बारीपदा और बालेश्वर सेम जैसे ही है। तो आज हम इसके बारे में सब बात करेंगे डिटेल, किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका कट ऑफ कितना गया था, और इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो लगभग और कॉलेज जो बनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं पहले कट ऑफ के बारे में बात करती इसकी। देखो, ये PRM बारीपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारीपदा मयूरभंज में पड़ता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2017 यानी 2017 के बाद में। सीट्स इसमें 125 सीट्स है इसमें। फी है इसमें 38,000 और 50 यानी 38,050। ऑलमोस्ट उड़ीसा की सभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फीस इतना ही रहता है। ग्रेजुअली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कम हो जाता है फीस। तो जैसा कि हमारा अभी थर्ड ईयर में 26,000 लगा था। और देखो कट ऑफ का मैं बता देता हूँ। कट ऑफ जनरल का कट ऑफ इसका 26,000 तक गया था। स्टेट कोटा का कट ऑफ है ये, ऑल इंडिया का नहीं है। 26,042 तक 818 स्टेट रैंक थी। और अपना जो SGS उसमें 64,325 यानी 64,325 देखा था स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में। और जो ग्रीन कार्ड उसका 31,196 976 स्टेट रैंक थी यानी 31,196 तक गया था। 976 आपकी स्टेट रैंक थी। 32,481 32,481 1026 स्टेट रैंक थी। ES जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जिनके पास एक्स सर्विसमैन का कोटा है, उन लोगों के लिए गया था। नेक्स्ट आ जाता अपना EWS। तो EWS का देखो, मैं बता रहा था ना कि इसमें स्पेशल फायदा वो इसी कॉलेज में और कॉलेज में नहीं है। देखो EWS मतलब जो है वो 3 ही कॉलेज में है अपना। एक तो PRM में, उसके अलावा SLNMCH में, उसके अलावा अपना बिमसार बुर्ला में। तो अब जो भी भाई, जो भी दोस्त बहन, जो भी लोग हैं जो EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्टेट कोटा से 3 ही कॉलेज में है, बिमसार बुर्ला, PRMMCH बारीपदा, SLNMCH कोरापुट। यदि आप और कॉलेज में लेना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया थ्रू ले सकते हो। स्टेट कोटा से कट ऑफ कम जाती है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा से उड़ीसा की, तो आप ये ले सकते हो EWS। तो मैं बता था ना स्पेशल फायदा वो EWS का ही है यहाँ पे। ओपन की 32,442 यानी 32,439 तक गया। 1025 स्टेट रैंक थी। SGS जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूलेज होती है उनका 60,859 1945 इनका स्टेट रैंक था। उसके अलावा 35,341 ग्रीन कार्ड का देखो बहुत कम गया है इसमें, 35,000 तक गया है। 1126 स्टेट रैंक थी। SC जो शेड्यूल कास्ट होती है उनका टॉप AIR 1,10,392 और 2982 स्टेट रैंक है मतलब। और उसका SGS 1,18,948 3,093 स्टेट रैंक है। और ST का 3,24,051 तक गया। तो एसटी स्पेशल मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था कि वो कट ऑफ का वीडियो बनाया था ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट कोटा। तो उसके बारे में पहले इसको खत्म कर लेते फिर बताता हूँ। ओपन में 3,24,051, इसमें 8,92,008 5,068 स्टेट रैंक, 3,36,946 256। देखो मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, मेरे को कई लोग पूछ रहे थे कि जैसे आज भी किसी का कमेंट आया था, हालांकि मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया, कि मेरे को ऑल इंडिया मतलब स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए या ऑल इंडिया में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो भाई, जो स्पेशली SC ST के बच्चे हैं उड़ीसा के, उनको तो मैं तो SC ST SGS ES PC चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी के हो, इनको ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको जो जितना अच्छा कॉलेज स्टेट से मिल सकता है उतना आपको ऑल इंडिया से नहीं मिल पाएगा। पहले बात तो जैसे देखो इतना कट ऑफ ST का नहीं जाता। देखो 3,24,000 तक जा रहा है ओपन में, उतना कट ऑफ ST का नहीं जाता ऑल इंडिया से। कहीं से कोई से भी स्टेट में जाओ, ऑल इंडिया से नहीं जाता। स्टेट कोटा से जा सकता है बट ऑल इंडिया से नहीं जाता। तो जो लोग स्पेशली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, वो अगर आपको कॉलेज लेना तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जाओगे। उससे आपको अगर जैसे आप ऑल इंडिया से अगर आपकी 1,50,000 60,000 रैंक है, तो अगर मान लो आपको क्लोजर मिल रहा है ना, तो आपको स्टेट कोटा में भी SCB MKCG मिल सकता है। तो आप स्टेट कोटा से जाओगे तो बेटर रहेगा। और आपको जो SGS वाले स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, इनके पास 15% रिजर्वेशन रहता है। तो आपको जैसे आप जनरल के हो, EWS के हो, या ऐसे OBC के हो, OBC तो अगर उड़ीसा में होता नहीं, ऑल इंडिया कोटा से आप आ सकते हो, तो आपको इन्हीं में जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो इतना नहीं जाता, उतना कट ऑफ ऑल इंडिया से 3,24,000 3,36,000 इतना नहीं जाता है। और जो EWS ओनली बारीपदा में ही है, मैं बताया हूँ बारीपदा बुरला, उसके अलावा कोरापुट 3 कॉलेज में, और कॉलेज में EWS नहीं है। तो अगर बाकी आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप 3 कॉलेज में ही जा सकते हो। उसके बाद ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 2017 में था। सीट्स 125 मैंने बताई थी। और बारीपदा इधर पड़ता है, मतलब जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे अगर कोई है। और कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है बारीपदा बलांगीर है, तो मैंने बोला था जो इस तरफ के बारीपदा चूज करे, जो उस तरफ के जो बलांगीर तरफ के, मतलब वेस्टर्न उड़ीसा की बलांगीर चूज करे। बलांगीर हालांकि 1 साल नया है, इससे वो 18 का है 17 का है।
बट यहाँ पे सीट्स क्या 125 है, सीट्स ज़्यादा है बारीपदा में, कोरापुट में भी ज़्यादा है सीट्स 125 है, और बाकी कॉलेज में 100 है, SCB MKCG में 250 है, और बुरला में 250 है। तो ये सीट मैट्रिक्स ओडिशा का एक जो आपका ये कॉलेज है ना, क्या नाम है, सुजाजपुर, इसमें 50 सीट्स है। तो ये कॉलेजों का मतलब सीट्स होता है। और गाइज जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश नहीं हुए, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो आप स्क्रीन पे जो सबसे पहले और जो अभी नंबर देख पा रहे हो मेरे से नंबर है, इसमें जो है 6376 355 26 दोगा। मैं उड़ीसा के बच्चों के लिए स्पेशल गाइडेंस मतलब लिस्ट विस्ट बनाने का, और उनके लिए मेरा ऐसे 500 चार्ज होता है, मतलब इसका करियर रिगार्डिंग गाइडेंस का, थोड़ा बहुत हेल्प करने का। और बट उड़ीसा के बच्चों के लिए मेरे को तो आपको हेल्प करने का 250 चार्ज है। तो अगर किसी को भी मेरे की मदद की जरूरत है तो गाइस 250 एक बहुत ही मिनिमल चार्ज है, ताकि मैं मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं है कि तो आपको इतना बर्डन लगे कि बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। 250 एक मिनिमल चार्ज होता है, उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा मैं। मतलब मेरा जो कॉलिंग सुविधा है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो 250 पे करके, जो मेरा नंबर है 6376 355 26, कितना मेरे को पे करके आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आपको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है कॉलेज रिगार्डिंग, अगर कोई ब्रांच चूज करना उसके रिगार्डिंग, मेरे को सिलेक्शन तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब प्रकार की आपकी चीज़ों के लिए मेरा 250 चार्ज है। आप इतना मेरे को पे करोगे तो आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। क्योंकि गाइज मेरे पास दिन भर के 200 कॉल आते हैं, 200 मैसेज कॉल आते हैं, तो सबको तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। जो पेमेंट कर देते हैं उनको उनका नंबर सेव कर लेता हूँ, ताकि उनका अगर दोबारा फोन आता तो उनको मैं पूरा रिप्लाई करता हूँ। तो ये है गाइज, अगर और भी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और भी किसी भी प्रकार की कुछ भी चाहिए आपको किसी भी प्रकार का, तो आप पूछ सकते हो। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश नहीं होए, और भगवान जगन्नाथ माता रानी का आपका आशीर्वाद रहेगा। और जो कई बच्चे जो मेरे से पूछते रहते हैं जनरल वाले कि हमें एमसीसी में सब मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको करना चाहिए। अगर आपकी 25,000 तक रैंक है तो आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाहर तो आपको पहले बात तो 26,000 27,000 जनरल बंद हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 26 तक ही जाता है। ईडब्ल्यूएस 30-31 तक चला जाता है, लास्ट ईयर 29,800 के आसपास गया था, तो वो 30-31 चला जाता है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस चला जाता है, बट जनरल नहीं जाता। तो अगर आप उड़ीसा के हो, अगर आपके 25,000 से ज़्यादा रहेगा तो फिर एमसीसी में पार्टिसिपेट करना कोई फायदा। अगर 20 के आसपास है तो आप एमसीसी में पार्टिसिपेट करोगे तो बेस्ट रहेगा, उसके बाद पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं रहेगा। और आप डिटेल जानकारी के लिए जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम मैं आपको पूरा सॉल्व करूंगा। मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।